यह छोटी सी कहानी है एक बुजुर्ग महिला की। एक दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाती है। उसे ले जाने के लिए यमराज आते हैं। महिला यमराज से पूछती है, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या फिर नरक? इस पर यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं। महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूं। इस पर यमराज ने कहा, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूं। चलो स्वर्ग और नरक के रास्ते प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला से रहा नहीं गया। उसने एक व्यक्ति से पूछा, यहां पर आप सभी लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहां आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बातों के दौरान ही बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटक रहा था। पतीले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। यह सुन महिला ने आश्चर्य से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई उस पतीले तक नहीं पहुंच सकता। यह सुन महिला को उन लोगों पर तरस आ गया और वह सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया है। अब महिला यमराज के साथ स्वर्ग आती है। स्वर्ग आते ही महिला को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर महिला भी बहुत खुश हुई। पर वहां स्वर्ग में भी महिला को 100 फीट ऊंचा पतीला दिखाई दिया। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहां लोगों से पूछा, उस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। महिला हैरान हो गई और उनसे बोली, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो उस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे? इनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले से पेट भरकर खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहां पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले, चाहे तो अपने लिए नरक। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी में भेदभाव नहीं करता। वहां नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह लोग खुद ही आलसी थे। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वह कोई कर्म करना नहीं चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो।
ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल से संबंधित कोई भी सुझाव या कोई भी शिकायत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।